तो प्यारे साथियों, जैसे कि अपने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए हम पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में अपने राजस्थान कला संस्कृति व इतिहास के जितने भी अपने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के क्वेश्चन बने उन्हें देखा था। तो आज के इस सेशन के माध्यम से अपने बात करने वाले हैं जियोग्राफी भूगोल के अपने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे गए सभी अपने क्वेश्चनों के बारे में। तो ये क्लास आपके लिए L1 व L2 दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप इस क्लास को क्या करें, जरूर देखें। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिस दिन अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर 10,000 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, यानी अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, उस दिन मैं आप सभी को राजस्थान जीके की अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट की बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जिसमें अपने राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और अपने पॉलिटिकल के क्वेश्चन समाहित होंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो कौन सी अपने राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं होगी, किसके अंतर्गत, वनों के अंतर्गत। तो पहला दिया अपने आरक्षित वन, दूसरा दिया अनारक्षित वन, तीसरा दिया सुरक्षित वन और चौथा दिया अवर्गीकृत वन। तो इसका अपने राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनारक्षित वन। यानी ये अपने क्या नहीं है, राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की क्या नहीं है, श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न है अपने चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, यानी अपने चंबल बेसिन की खंड भूमि को अपने क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने अवनालिकाएं कहते हैं, दूसरा दिया शेम कहते हैं, तीसरा दिया चादर दुल्हन कहते हैं और चौथा दिया अपने भूमि सरपण कहते हैं। तो अपने इसे क्या कहते हैं, अवनालिकाएं। क्या कहते हैं, अवनालिका। इसलिए अवनालिका प्रदन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, अपनी चंबल नदी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न अपने राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो वालर अपने राजस्थान में किस प्रकार की कृषि का प्रकार है, ये है अपने स्थानांतरित कृषि। इस कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, जिसे अपने क्या कहते हैं, दजिया, झूमर, ठीक है, या झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी अपने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिया 1992, बी दिया 1982, सी दिया 1972 और डी दिया अपने 1962। तो ये अपने कब लागू हुआ था, ये हुआ था अपने 1972 ईस्वी में। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में अपने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, तो वह कहलाता है। यानी जो व्यक्ति अपने 7 वर्ष से अधिक आयु का है और वह किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को क्या कर सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है और क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, तो उस व्यक्ति को अपने क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपने साक्षर। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपने साक्षर व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है। तो मुकुंदरा की पहाड़ी अपने कौन से जिले में हो जाएगी, तो मुकुंदरा की पहाड़ी अपने किस क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में हो जाएंगी मुकुंदरा की पहाड़ियां, हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र के अपने इसमें जिले दे रखी है झालावाड़ और कोटा। कौन से हो जाएंगे, झालावाड़ और कोटा। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, यानी अपने अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी, जिसे अपने क्या कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं। ठीक है, गुरु शिखर, जिसकी अपने ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो अपने मानहेरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र हो जाएगा, तो ये अपने किसका प्रमुख क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस का अपने खनन क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है, अपने बोराट क्या कहलाती है, बोराट का पठार कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, यानी कौन सी घास अपने पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। पहला दिया है सेवण, दूसरा दिया है धामण, तीसरा दिया है कराड़ और चौथा दिया अपने सालर। तो कौन सी नहीं है, अपने सालर। सालर क्या होते हैं, एक प्रकार के वन होते हैं। तो सालर अपने पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक प्रकार की घास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है अपने मुरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो मुरु राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान के 2 जिलों में अवस्थित है,
सबसे बड़ा क्षेत्र आता है अपने जैसलमेर में, और उसके बाद है बाड़मेर। तो जैसलमेर और बाड़मेर में अपने मुरु राष्ट्रीय उद्यान विस्तृत है, लेकिन अपने ज़्यादा क्षेत्र अपने किसमें आता है, बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में आता है। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया काप मिट्टी, दूसरा दिया अपने लेटराइट मिट्टी, तीसरा दिया रेगूर मिट्टी, और चौथा दिया अपने बागर एवं खादर मिट्टी। तो काली मृदा अपने किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अपने रेगूर मिट्टी के नाम से, और इसे अपने क्या कहते हैं, सहज जुताई मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के किस संभाग में अपने सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होगा? तो ये होता है अपने उदयपुर संभाग में। किस संभाग में हो जाएगा? उदयपुर संभाग में। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, यानी अपने राजस्थान राज्य की कौन सी नीति, वन नीति कब लागू की गई? तो ये अपने लागू की गई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, यानी अपने बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया करौली पहाड़ियों से, बी दिया बैराट की पहाड़ियों से, सी दिया नाग पहाड़ से, और डी दिया खमनोर की पहाड़ियों से। तो अपने बनास नदी का उद्गम कहाँ से होती है? खमनोर की पहाड़ियों से अपने बनास नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजा बांध बनाया गया, यानी अपने मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया मेज नदी पर, बी दिया कोठारी नदी पर, सी दिया अपने चंबल नदी पर, और डी दिया बनास नदी पर। तो मेजा बांध अपने कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, यानी कंवर सेन द्वारा अपने राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए दिया अपने 1958, बी दिया 1948, सी दिया 1938, और डी दिया अपने 1968 है। तो कंवर सेन द्वारा अपनी राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? 1948 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? अपने राजस्थान के कितने जिले अपने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो ये अपने आते हैं 4, यानी अपने बॉर्डर एरिया के जितने जिले हैं, यानी 4 जिले हैं जो अपने पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, वे अपने किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जिला सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से हो जाएंगे? पहला होगा गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये अपने कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। अगला प्रश्न है अपने, सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है, तो अपने सरसों अनुसंधान निर्देशालय किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने भरतपुर जिले में। किस जिले में? भरतपुर जिले में। ऑप्शन नंबर अपने डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का अपने क्या है, सबसे बड़ा कृषि फार्म किस स्थान पर स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ? गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा अपने कृषि फार्म स्थित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? कौन सा अपने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो का अपने प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था अपने 1965 ईस्वी में। कब किया गया? 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, RSIC कौन सी? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यानी RSIC को किस वर्ष अपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसे कब दिया गया था? इसे दिया गया था अपने 1975 ईस्वी में। कब दिया गया? 1975। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन करता है अपने? राजसी को। कौन करेगा? राजसी को। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में अपने जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो किस जिले में अपने जून माह में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है? तो ये अपने बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले और डूंगरपुर जिले में अपने सूर्य की किरणें जून माह में क्या पड़ती है, किरणें लंबवत पड़ती है, क्योंकि अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है।
और अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता कि किस जिले में अपने जून माह में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। कौन सा? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में अपने जून माह में बात करें कि अपने सूर्य की क्या पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यानी कौन सा नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया पवन ऊर्जा, बी दिया जैव भार ऊर्जा, सी दिया ज्वारीय ऊर्जा और डी दिया जल विद्युत शक्ति। तो कौन सा नहीं होगा? अपने जल विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है, यानी अपने अर्जुन के वृक्षों की अपने विविधता बाहुल्य किस जिले में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है अपने झालावाड़। किस जिले में? झालावाड़ जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी अपने राजस्थान का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी तो कितनी थी? अपने ये थी अपने 66.3 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 66.3 वर्ष। अगला प्रश्न है मदार बांध नदी पर बनाया गया तो अपने मदार बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया अपने बेड़ज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी भूरी रेतीली मृदा। कौन सी हो जाएगी? भूरी रेतीली मृदा। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली वडोदरा अपने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अपने जिले में से नहीं गुजरता तो किस जिले से अपने दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अलवर से, बी दिया दौसा से, सी दिया जयपुर से और डी दिया कोटा से। तो इनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरेगा? जयपुर जिले से। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो किस जिले में मिलता है? अपने करौली जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष अपने 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपने खेजड़ी गांव जोधपुर में। किस गांव में? खेजड़ी गांव जोधपुर में। ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया कांतली, दूसरा दिया साबी, तीसरा दिया मसूरदी और चौथा दिया जाखम। तो ये कौन सी नहीं होगी? अपने जाखम नदी अपने आंतरिक अपवाह की नदी नहीं होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, यानी अपने राजस्थान में अपने कितने वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने 27। टोटल कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कौन सी अपनी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो कौन सी अपने तिलहनी फसल हो जाएगी जो अपने दालों के समान अपने मृदा में क्या करती है? नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करती है? बढ़ाती है। तो ये हो जाएगी अपने मूंगफली। कौन सी हो जाएगी? मूंगफली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह वृक्ष अपने जिसमें से कत्था निकाला जाता है तो कौन से वृक्ष से अपने कत्था निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है अपने खेर के वृक्ष से। किस वृक्ष से? खेर के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है तो कौन से जिलों में अपने लाल व अपने पीली मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपने अजमेर व सिरोही जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है अपने 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कौन सी समिति? पुनरीक्षण समिति के बारे में पूछा है कि इसकी अपनी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये हुई थी अपने डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में अपने 1977 में पुनरीक्षण समिति की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है तो अपने केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? ये अपने सूरतगढ़ में। कहाँ हो जाएगा? सूरतगढ़ में। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है
गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जिले में स्थित है। तो गुरुद्वारा अपने बुड्ढा जोड़ किस जिले में स्थित है? ये अपने श्री गंगानगर जिले में। किस जिले में हो जाएगा? श्री गंगानगर जिले में हो जाएगा। अगला प्रश्न है एरडियोटिस नाइजरिसेप्स है, तो ये अपने क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का क्या है? अपने पक्षी है। क्या हो जाएगा? एक प्रकार का पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना अपने कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी अपने ब्यावर में। कहाँ गई थी? अपने ब्यावर में, जो अपने अब क्या बन चुका है? एक जिला बन चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। तो किस जिले से अपने यह अपने संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता? तो ये हो जाएगा अपने जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से। जबकि अपने श्री गंगानगर बीकानेर और बाड़मेर से होकर क्या करता है? गुजरता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया अधिकतम जनसंख्या की बात करें तो ये हो जाएगी अपने जयपुर जिले में। ये एकदम सही है। यहाँ की लगभग 66 लाख जनसंख्या है। ठीक है। आगे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है अपने जयपुर का, ये भी सही है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की। और अगला ऑप्शन अपने न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन अपने गलत हो जाएगा? तो असुमेलित की बात करिए तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अपनी न्यूनतम साक्षरता अपने कहाँ की नहीं है? बाड़मेर की नहीं है। कहाँ की हो जाएगी? जालोर की। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने भिलारा चुनापत्र क्षेत्र में स्थित है। तो भिलारा चुनापत्र क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो किस क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये अपने श्री गंगानगर क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाठी श्रेणी से संबंधित है। तो लाठी श्रेणी किस से संबंधित है? तो ये अपने लाठी सीरीज क्या है? एक जल भूगर्भिक क्या है? प्रपट्टी है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? जल वृंत से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो किस जिले की सीमा अपने भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती? तो कितने जिलों की लगती है? पहले बात करें तो राजस्थान के 4 जिलों की सीमा अपने पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन कौन सा? पहले आएगा अपने श्री गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो गंगानगर की भी लगती है। ठीक है। जैसलमेर की भी लगती है, बीकानेर की भी लगती है। किसकी नहीं लगती? जोधपुर जिले की अपने सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो किस श्रेणी का वन प्रतिशत क्षेत्र सर्वाधिक हो जाएगा? तो ये अपने रक्षित वन क्षेत्र। कौन सा? रक्षित। ऑप्शन नंबर ए बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। तो बालदा सिरोही अपने किसके लिए अपने प्रमुख भंडारण क्षेत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने टंगस्टन के लिए। किसके लिए हो जाएगा? टंगस्टन के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी विस्तार में अंतर है। राजस्थान के कौन से पूर्व व पश्चिमी उत्तर और दक्षिणी विस्तार में कितना अंतर है? तो अपने उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी अपने 826 और पूर्व से पश्चिम की हो जाएगी 869। तो इनमें कितना अंतर हो जाएगा? इनमें हो जाएगा अपना ही कितना? 43 किलोमीटर का अंतर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने रिड कोर में स्थापित किया गया। तो रिड कोर की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी अपनी अक्टूबर 2004 में। कब की गई? अक्टूबर 2004 में। ऑप्शन नंबर बी अपनी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो अकवाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादन जिले है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में होता है। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे? जैसे दिए अपने कोटा, बूंदी, बारां क्षेत्र अपने किसके लिए जाने जाते हैं? अधिकतम सोयाबीन उत्पादन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपने डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिले में पाई जाती है। तो डामोर जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो
तो किस क्षेत्र में अपनी भीड़ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया लूनी बेसिन में भीड़ पाए जाते हैं, बी दिया माही बेसिन में, सी दिया बनास बेसिन में और डी दिया चंबल बेसिन में। तो भीड़ कहाँ पाई जाती है? अपने चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपने दजिया। क्या कहते हैं? दजिया कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। तो पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दिया आवासीय विद्यालय होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? सुविधाएं होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये क्या होते हैं? सुविधा युक्त होते हैं। उसके बाद ये किशोरों के व्यक्तित्व का विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो क्या हो जाएंगे? ये सभी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरंजा का जिला शुभंकर है। तो कुरंजा अपने किस जिले का शुभंकर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने जोधपुर जिले का। किस जिले का? जोधपुर जिले का शुभंकर हो जाएगा क्या? कुरंजा। अगला प्रश्न है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा अपने बीकानेर जिले। ठीक है, किस जिले में हो जाएगा? बीकानेर जिले में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्ण अध्ययन कीजिए। तो इन्हें अपने क्या करना है? सावधानीपूर्ण अध्ययन करना है और बताना है अपने कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहले कथन को देखते हैं। पहला कथन है अपने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। ठीक है। दूसरा कथन है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये अपने क्या हो जाएगा? सही, और ये क्या हो जाएगा? अपने गलत हो जाएगा। तो पहला गलत और अपने दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो कौन? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में हो जाएगा? बांसवाड़ा जिले में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो कितने प्रतिशत ब्याज दर पर अपने 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो ये हो जाएगा 5%। कितने? 5% ब्याज दर पर अपने 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है किन्हें? अल्पसंख्यक समुदायों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चंदेरिया संयंत्र अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस प्रकार का? जस्ता संयंत्र है। क्या हो जाएगा? जस्ता संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो मूंगफली की प्रमुख मंडी है अपने बीकानेर जिले में। किस जिले में हो जाएगी? बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो प्रथम मसाला पार्क की बात करें तो ये था अपने जोधपुर जिले में। क्या की गई थी? अपने जोधपुर जिले में प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने, भादरा सोलर पार्क स्थित है। तो भादरा सोलर पार्क अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अपने जोधपुर जिले में। किस में हो जाएगा? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, नरमा किस फसल की किस्म है? तो नरमा अपने किस फसल की किस्म है? अपने कपास की। किसकी हो जाएगी? कपास की। ऑप्शन नंबर अपने सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस कौन सी जिप्सीफेरस मृदा में पाई जाती है? तो जिप्सीफेरस मृदा अपने राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पाई जाती है अपने बीकानेर में। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, यानी वन की आशा, वर्ण आशा, तो किसे कहते हैं? अपने बनास नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो किस जिले में अपने शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही है? तो ये रही है अपने कोटा में। कहाँ रही है? अपने कोटा में। ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलेखित की जाती है। तो किस जिले में की जाती है? ये देखी जाती है अपने जैसलमेर जिले में। किसमें? जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है?
तो किस में हो जाएंगे, सर्वाधिकतम किस में हो जाएंगे, अपने उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। तो जायद की फसल की सही अवधि की बात करें, ये बोई जाती है अपने मार्च से जून के मध्य। फसल की अवधि क्या हो जाएगी, मार्च से जून के मध्य हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो रूपारेल नदी का अपने कहाँ से उद्गम होता है, तो ये होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहाँ से, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, अपने कोलायत झील शहर के समीप स्थित है। तो किस शहर के समीप स्थित है, कौन सी कोलायत झील, जहाँ अपने कपिल मुनि का मेला लगता है, ये अपने बीकानेर शहर में। कहाँ, बीकानेर शहर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है। तो राजस्थान का खिंचन गांव किसके लिए जाना जाता है, कुरंजा के लिए। कुरंजा क्या है, एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिले में अपने अनुमानित किए गए हैं। तो अपने स्वर्ण कहाँ से मिलता है, मुख्यतः अनुमान लगाया जाता है कि अपने बांसवाड़ा जिले से अपने स्वर्ण अयस्क के भंडार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने बांसवाड़ा जिले के कौन सा सिवानिया कालाखुटा घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारण के लिए जाने जाते हैं। तो किस खनिज के भंडारण के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपने मैग्नीज के लिए। किसके लिए, मैग्नीज के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो सिलीसेड लेक पैलेस अपने राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने ब्रज मेवात क्षेत्र में। किसमें, ब्रज मेवात क्षेत्र में हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा अपने धौलपुर जिले में। किसमें, धौलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। तो कौन सा अपने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। पहला दिया अपने राजस्थान राज्य राजमार्ग निगम कार्यक्रम फर्स्ट, उसके बाद राज्य मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, उसके बाद यह राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड, उसके बाद है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड। तो कौन सा वित्त पोषित नहीं है, ये नहीं है अपने, कौन सा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो अपने क्या करना है, सुमेलित करना है। तो फूल और क्या दिया है अपने, पहला दिया राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के नाम और उसके बाद दिया उनके वैज्ञानिक नाम। तो अपने फूल, तो फूल का वैज्ञानिक तो क्या है अपने राजस्थान का अपने राज्य फूल तो है ये अपने रोएडा। रोएडे का अपने वैज्ञानिक नाम होता है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या होता है, टिकोमेला अंडुलेटा। उसके बाद है पशु, पशु कौन सा है, एक तो है अपने ऊंट और एक है अपने चिंकारा। तो ऊंट तो दिया नहीं अपने, इसमें क्या दिया चिंकारा। चिंकारे का है अपने गजेला बेनेटी। क्या है, गजेला बेनेटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा। उसके बाद है पेड़, पेड़ कौन सा है अपने खेजड़ी, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा अपने, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। क्या हो जाएगा, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ऑप्शन नंबर 4 सी का हो गया 4 और डी का हो जाएगा अपने 2। पक्षी, पक्षी कौन सा है, गोडावन आर्डोटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपने, पहले का हो जाएगा अपने 3, उसके बाद दूसरे का 1, चौथे का अपने हो जाएगा 2 और तीसरे का हो जाएगा 4। तो बी नंबर अपने इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में, अगला है अपने निहाल टावर धौलपुर में, उसके बाद है मोडा पहाड़ झुंझुनू में और उसके बाद है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है अपने, हजरत अपने कमरुद्दीन शाह की दरगाह किस जिले में स्थित नहीं है, नागौर में नहीं है। अगला प्रश्न है, अपने स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत की पनोरमा कहाँ बनेगी। तो ये बनेगी अपने शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ बनेगी, उनके जन्म स्थान शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गोपाल सैनी को, फिर दिया राजकुमार अहलावत को, उसके बाद दिया हामिदा बानो को और उसके बाद अपने राजेंद्र प्रसाद शर्मा को। तो किसे नहीं दिया गया था, अपने राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सिरेमिक इलेक्ट्रिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये अपने बीकानेर में। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये अपने 50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 50। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जिले में होती है? तो अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? ये होती है अपने पाली जिले में। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान के स्टैटिस्टिकल ईयर बुक्स 2017 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है? कहाँ में? बाड़मेर व उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है? तो कब से कब तक रहती है? मई से सितंबर तक, फिर दिया जून से अक्टूबर तक, उसके आगे जून से सितंबर तक, और फिर दिया जुलाई से अक्टूबर तक। तो कौन सा पूछा है? दक्षिण से पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है अपने जून से सितंबर तक। ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो ये अपने थार का मरुस्थल या अपने पश्चिमी मरुस्थल का। किसका हो जाएगा? थार मरुस्थल या पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है अपने वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम यानी संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो कौन सा है? जोधपुर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने अरावली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया शेर, फिर दिया अपने तारागढ़, फिर दिया अचलगढ़, फिर दिया रघुनाथगढ़। तो अपने सबसे ऊंची बात करें तो पहली है गुरु शिखर और उसके बाद आती है अपने शेर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने अमर सागर जिले में स्थित है? तो अमर सागर किस जिले में स्थित है? ये अपने जैसलमेर जिले में। किस में हो जाएगा? जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरीय जनजाति वाला है? तो ये हो जाएगा अपने कोटा जिला। पहला कौन सा? 12 और उसके बाद आता है कोटा। ठीक है। अगला प्रश्न है बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थापित नहीं है? तो पहला दिया अपने शक्ति है, उसके बाद एक कामेश्वरी भी है, तुकाराम भी है, लेकिन सांदे वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? सांदे वाला नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो कौन सा नहीं? अपने जोधपुर हवाई अड्डा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये अपने BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, तो कौन सा है? अपने सांदे वाला। कौन सा हो जाएगा? सांदे वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है? तो भरतपुर। कहाँ रहा है? अपने भरतपुर में। ठीक है। जयपुर के बाद सर्वाधिक अपनी जनसंख्या घनत्व किसका है? भरतपुर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समिति में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था अपने रेशम कीट पालन यानी सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मंदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो कितने मंदों की जा रही है? अपने 15 की। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया? तो किसमें? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। ठीक है। किसे? गोडाउन को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी अपने जो सही सुमेलित नहीं है उसे क्या करना है? देखना है। तो दिया लाभ कहाँ है? बांसवाड़ा में। उसके बाद है बाल संबंध जोधपुर में है, दूध तलाई उदयपुर में है, ताज जैसाई ये अपने बूंदी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वर्ष पूरे हुए तो कितने हो गए? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने कौन से लोक देवता बुंदेल से थे? तो कौन से थे? अपने हड़बुजी। कौन हो जाएंगे? हड़बुजी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान तो कौन सा है? अपने शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने जोधपुर जिले में।
उसके बाद है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। कौन सा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान? ये अपने बीकानेर जिले में, ठीक है। उसके बाद है मक्का अनुसंधान केंद्र। तो मक्का कहाँ हो जाएगा? अपने मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपने दक्षिणी क्षेत्र में, तो कौन सा हो जाएगा? अपने बांसवाड़ा। तो मक्का अनुसंधान संस्थान किस जिले में? बांसवाड़ा में। उसके बाद है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा अपने टोंक में। तो पहले का क्या हो गया अपने? पहले का हो गया 2, दूसरे का 4, तीसरे का 3 और चौथे का हो जाएगा 1 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न अपने रोइल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो किसके लिए है? ये अपने यूरेनियम के लिए। किसके लिए हो जाएगा? यूरेनियम के लिए हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर अपने इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि, राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से क्या रही है? अधिक रही है। तो कितने अपने जिले से? 16 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो किसका? राजस्थान में अपने भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछा, तो ये हो जाएगा अपने सुधा माता। कौन सा हो जाएगा? सुधा माता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? तो किसके बारे में पूछा है? अपने 2011 की जनगणना के बारे में। तो उस समय अपने राजस्थान में जनगणना कितना अपने जनघनत्व दर्ज किया गया? तो ये किया गया था अपने 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने हो जाएंगे? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान के जिलों में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग मिलता है। तो किस जिले में मिलता है अपने? ये मिलता है अपने भरतपुर में। किसमें? भरतपुर में मिलता है। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है? तो ये करती है अपने पंचभद्रा झील। कहाँ हो जाएगी? बालोतरा में। तो कौन करती है? अपने खारवाल जाति अपने पंचभद्रा झील से नमक का उत्पादन करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा अपने स्टेशन बीकानेर में प्रस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये गुरहा में। कहाँ हो जाएगा? गुरहा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका अपने सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में 1985 में अपने यूनेस्को द्वारा सबसे पहले को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। यानी अपने किस अपने स्थान को यूनेस्को द्वारा अपने 1985 ईस्वी में सर्वप्रथम विश्व धरोहर अपने स्थल स्थापना अपने सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किसी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किसके बारे में पूछा है? लसाड़िया पठार के बारे में पूछा है। तो ये राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में। किसमें? राजस्थान के उदयपुर जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक ताप में अंकित किया गया। तो सर्वाधिक ताप अपने किस में अंकित किया गया? कब? 20वीं शताब्दी में। तो ये किया गया अपने अलवर जिले में। किसमें? अलवर जिले में अंकित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने जिलों एवं राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने अलवर का क्या बाघ है, उसके बाद भरतपुर का सारस क्रेन, ये सही है। भीलवाड़ा का मोर, ये सही है। जालोर का अपने भालू, ये सही है। तो कौन सा अपने असुमिलित है? तो अलवर का क्या नहीं है? बाघ नहीं है। तो बाघ इसका अपने सवाई माधोपुर जिले का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र है। तो कौन सा? ये अपने कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। कौन सा हो जाएगा? कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो मरु महोत्सव है अपने मरु का। किसका हो जाएगा? मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? ये है मरु का, ठीक है। किसका हो जाएगा? मरु का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? अपने रबी फसल के बारे में पूछा है। तो निम्न ऑप्शन में से अपनी कौन सी अपने रबी की फसल है? तो पहला दिया है जूट, फिर दिया है गेहूं, फिर दिया है बाजरा और फिर दिया अपने मूंगफली।
तो कौन सी हो जाएगी रबी की फसल अपने गेहूं हो जाए, और बाकी सब किसकी हो जाएगी, बाकी सब हो जाएगी अपने खरीफ की फसलें, किसकी हो जाएगी, खरीफ की। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है, तो कौन सी जानी जाती है अपने काली मृदा, क्या कौन सी जानी जाती है, काली या रेगर मृदा कहते हैं, ये अपने स्वजोत के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो ये करवाया जाता है 10 करोड़ रुपए तक का, कितना, 10 करोड़ रुपए तक का। ऑप्शन नंबर अपने ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने जागृत बैंक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है, तो कौन सा हो जाएगा, महिला अधिकारिता विभाग हो जाएगा। कौन सा, महिला अधिकारिता निर्देशालय हो जाएगा, कौन सा, महिला अधिकारिता निर्देशालय। ठीक है, अगला प्रश्न अपने केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है, तो ये अपने धौलपुर जिले में, किस जिले में हो जाएगा, धौलपुर जिले में हो जाएगा। अगला प्रश्न है बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। तो किसके बारे में पूछा, बागौर साहिब के बारे में पूछा, तो किस, कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने भीलवाड़ा में, कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति की थी, तो इन्होंने की थी अपने मोहन वीणा की, किसकी, मोहन वीणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में कितने कृषि विभाग केंद्र है, तो कितने हो जाएंगे अपने 45, कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से किसे रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया, तो ये अपने किसे किया गया था, रमेश सिंह को, किसे किया गया, रमेश सिंह को किया गया। अगला प्रश्न है किस शहर को अपने ग्रेनाइट का शहर कहते हैं, तो ये कहते हैं अपने जालोर जिले को, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, अपने जालोर जिले को। अगला प्रश्न है अपने वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के जिलों में महिला साक्षरता न्यूनतम रही, तो किस जिले में अपने महिला साक्षरता न्यूनतम रही, तो ये रही अपने जालोर जिले में, किस में रही, जालोर जिले में अपने महिला साक्षरता क्या रही, न्यूनतम रही। अगला प्रश्न है अपने माही नदी का उद्गम में है, यानी माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है अपने धार मध्य प्रदेश से, माही नदी का उद्गम होता है धार मध्य प्रदेश से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है, तो किस जिले में मिलता है, अपने पाली जिले में, जहाँ का अपने ग्रामीण लिंगानुपात है अपने कितना, 1003 हो जाएगा, कितना, 1003। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है, तो बीकानेर में किसके बारे में पूछा है कि कौन सा अपने लिग्नाइट क्षेत्र स्थित नहीं है, तो पलाना है, उसके बाद है बरसी, अपने बरसी गुसर है, अपने बिथनोक है, कौन सा नहीं है, बोथिया नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, बोथिया नहीं है। अगला प्रश्न है अपने हथकरघा उद्योगों के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो हथकरघा उद्योगों के लिए अपने प्रसिद्ध है मांगरोल, और मांगरोल कहाँ हो जाएगा, अपने 12 जिले में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अपने गोला आलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, तो किसका, अपने वोल्स्टेनाइट, किसका, वोल्स्टेनाइट का अपने क्या है, ये प्रसिद्ध क्षेत्र है, कौन सा, गोला आलीपुरा। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, तो किस जिले में अपने तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, अलवर, किसमें हो जाएगी, अलवर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है, तो किसमें अपने सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपने जोधपुर में, किस जिले में हो जाएंगे, जोधपुर जिले में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण, कौन सा मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो कौन सा जिला अपने मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, तो ये अपने बाड़मेर जिला अपने मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है, तो चौथ माता है अपनी कंजर जाति की, किसकी हो जाएगी, कंजर जाति की कुल देवी वह, साथ ही क्या हो जाएगी, आराध्य देवी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर दक्षिणी अपने गलियारा यानी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, तो कौन सा अपने उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर के बारे में पूछा है कि यह अपने राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, तो ये अपने गुजरता है धौलपुर जिले से, किस से गुजरेगा, अपने धौलपुर जिले से
गुजरेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है। तो राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट कितने हैं, तो पहले तो कितने थे, 9, और वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 10 पर्यटन सर्किट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है, तो ये कौन से जिले में मिलती है, बांसवाड़ा जिले में, ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल अपने की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो किसके लिए अपने, ये कपास के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया, तो किशनगढ़ अजमेर अपने हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017 में किया गया, कब किया गया, अक्टूबर 2017 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, शहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था, तो शहरिया विकास कार्यक्रम में कहाँ लागू किया गया, ये अपने शाहबाद और किशनगंज में लागू किया गया था, शाहबाद और किशनगंज में लागू किया गया था। देवयानी कुंड में स्थित है, तो देवयानी कुंड कहाँ स्थित है, तो ये अपने जयपुर जिले में, किसमें हो जाएगा, जयपुर जिले में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, तो निम्नांकित को क्या करना है, अपने सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहला है अपने अमरेश्वर महोत्सव, तो ये क्या कहाँ मनाया जाता है, अपने सवाई माधोपुर, तो एक का हो जाएगा 3। उसके बाद है देवी कुंड, तो देवी कुंड कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपने बीकानेर में, देवी कुंड अपने बीकानेर। उसके बाद है अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी, तो ये अपने किस जिले का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने टोंक जिले का, ठीक है। और बिसल देव अपने बांसवाड़ा, ठीक है, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया, निर्माण श्रमिकों को टूल किट हेतु सहायतार्थ राशि उपलब्ध कराना। उसके बाद ये निर्माण श्रमिकों को जीवन कौशल शिक्षा देने हेतु, उसके बाद निर्माण श्रमिकों को रुपए 1 लाख की वित्तीय सहायता देने हेतु, और लास्ट दिया अपने निर्माण श्रमिकों को बीमा और पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने निर्माण श्रमिकों को बीमा और पेंशन स्कीम का क्या देने हेतु, लाभ देने हेतु, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो राजस्थान का अपने राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर अपने बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है, तो कौन से गांव में, अपने उमराई गांव में हो जाएगा, कौन से गांव में हो जाएगा, अपने उमराई गांव में हो जाएगा, किसका मंदिर, अपने त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कौन सा, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थे, तो ये थे अपने वुशु खेल से, किससे, वुशु खेल से संबंधित थे, कौन, मुकेश चौधरी। अगला प्रश्न है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है, तो निम्न में से कौन अपने राजस्थान की एक प्रसिद्ध एथलीट है, तो ये है अपने मंजू बाला स्वामी, कौन हो जाएगी, मंजू बाला स्वामी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, तो ये अपने जोधपुर जिले में, किसमें हो जाएगी, जोधपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग हैं वे हैं, तो कौन कौन से अपने मरु डेजर्ट सर्किट के मुख्य भाग हैं, तो ये अपने जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, कौन कौन से, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है वह है, तो कौन सा है, अपने टोंक जिला, ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपने, रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में अपने 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया, तो ये अपने 50:50 के अनुपात में किन किन के मध्य स्थापित किया गया, तो राजस्थान सरकार और अपने IL&FS, ठीक है, द्वारा स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, तो किस क्षेत्र में की गई, अपने माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर इसका अपने ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने,
राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। तो राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका अपने सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने परिवार, कौन सा परिवार बालूका पत्थर में स्थित है? तो किस में स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने जैसलमेर में। इसलिए ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रकाशित प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का अपने प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है, अपने संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का अपने प्रतिशत है, वह है कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने उमेदगंज अपने सुरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो उमेदगंज हो जाएगा अपने कोटा जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अपने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो ये अपने झालावाड़ जिला। कौन सा हो जाएगा? अपने झालावाड़ जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो डामोर जनजाति अपने राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे अपने डामोर जाति बाहुल क्षेत्र? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान के किन जिलों में वर्टिशोल कौन सी मृदा नहीं पाई जाती? तो किन जिलों में अपनी वर्टिशोल मृदा नहीं पाई जाती? तो ये पाई जाती है कोटा, बूंदी में भी पाई जाती है, बाराकोटा में पाई जाती है, बांसवाड़ा और झालावाड़ में भी पाई जाती है। किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? अपने बीकानेर व चूरू में नहीं पाई जाती। किसमें? बीकानेर, चूरू में नहीं पाई। अगला प्रश्न है अपने मरु विकास कार्यक्रम अपने डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ किया गया? ये किया गया था अपने 1977-78 में। कब किया गया? 1977-78 में। ऑप्शन नंबर बी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। तो अपने क्या करना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का अपने क्या करना है? सही क्रम दर्शाना है। तो पहले है अपने अलवर, उसके बाद धौलपुर, उसके बाद बांसवाड़ा और उसके बाद हो जाएगा कोटा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना वर्ष में की गई। तो किस वर्ष अपने जनजातीय विकास क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना की गई? 1975 में। 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदी अपने उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती? ये नहीं होती अपने पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी अपने उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है अपने 2024। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया है अपने जिला और एक तरफ दिया है अपने उस जिले का शुभंकर। तो कौन सा अपने सही सुमेलित नहीं है? जयपुर का है अपने चीतल, ये अपने क्या है? सही है। पाली का अपने तेंदुआ, ये भी अपने सही है। उसके बाद ये अपने सवाईमाधोपुर का बाग है, ये भी अपने सही है। और उसके बाद कोटा का घड़ियाल, तो ये अपने क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना अपने किससे संबंधित हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने सौर ऊर्जा आधारित पंप से। किससे हो जाएगी? सौर ऊर्जा आधारित पंप से अपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है अपने इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अपने इंडिया स्टोन मार्ट का अपने आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था अपने जयपुर जिले में। किस जिले में? जयपुर जिले में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न अपने विपरीत पिरामिड के आकार में बना अपने दहाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है अवस्थित है। तो किस जिले में? ये अपने बूंदी जिले में। ऑप्शन नंबर अपना सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? तो कौन सी अपने किसकी किस्म नहीं है? अपने बेर की किस्म नहीं है। गोमा कीर्ति, उसके बाद है थार सेविका, उसके बाद है थार भूबराज और उसके बाद है गोवा ऐश्वर्या। तो कौन सी नहीं है? अपने गोवा ऐश्वर्या नहीं है। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने
गागरोन किला स्थित है? तो गागरोन किला अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये अपने झालावाड़ जिले में। ऑप्शन नंबर अपने 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपने, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो अपने मंगला भी है, भाग्यम भी है, ऐश्वर्या भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? गोटारू। गोटारू अपने किस जिले में नहीं है? बाड़मेर जिले में नहीं है। अगला प्रश्न है अपने, बिलों के अपने कमरे के बाहर स्थित है बरामदे को कहा जाता है? तो बिलों के अपने कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहते हैं? अपने डहलिया। क्या कहते हैं? डहलिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने, अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला अपने साक्षरता न्यूनतम है? तो किस जिले में हो जाएगी? अपने सिरोही जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिरोजम मर्दा जिस जिले में मिलती है वह है, यानी सिरोजम मर्दा अपने किस जिले में मिलती है? तो ये मिलती है अपने जयपुर जिले में। किस में हो जाएगी? जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर अपना डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट नाइस शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? ग्रेनाइट अपने विशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल पीली मृदा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? तो जामर कोटड़ा खाने अपने किसके लिए जानी जाती है? रॉक फॉस्फोरस। किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए अपने जामर कोटड़ा खाने जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? तो राठी गाय का। किसका? अपने राठी गाय का मूल स्थान राजस्थान से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? तो कौन कौन सी है? पहले बात करें तो रत्ना भी है, बाला भी है, गोविंद भी है। तो कौन सी नहीं है? अपनी ज्योति नहीं है। तो कौन सी अपने राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? तो ये नहीं है अपनी ज्योति। ऑप्शन नंबर अपने सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है? तो अमर सागर अपनी ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर इसका अपने डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है? तो गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है? तो ये अपने बाबरमल। कौन सा? बाबरमल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने, वागड़ पर्यटन सर्किट में सुमेलित है, यानी वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित कौन सा है? अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर अपने 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है? तो सीताबाड़ी अपने किस जनजाति से संबंधित है? तो सेरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर अपने ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े विषय निक्षेप कहाँ स्थित है? तो सीसा जस्ता के अपने राजस्थान में सबसे बड़े निक्षेप किस जिले में है? सिंदेश्वर व कला में। सिंदेश्वर व कला में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बड़ला है अपने जोधपुर में। किस में हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? तो पहली अपनी घर घर पोषित योजना, उसके बाद है निरोगी राजस्थान, उसके बाद है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो कौन सी अपने राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? तो कौन सी नहीं? अपने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये अपने राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? अपने खरगोश को। किसे घोषित किया गया है? खरगोश को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है अपने, गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो गोपाल सैनी अपने किस खेल के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? एथलेटिक्स। इसके लिए एथलेटिक्स के लिए अपने प्रसिद्ध हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है? तो कितना है? अपने खर्च का 60% हो जाएगा। कितना? खर्च का 60%। ऑप्शन नंबर अपने सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो दादू पंथ से कौन सा नहीं है? ये नहीं है अपने अर्ण भवानी। कौन सा नहीं है? अर्ण भवानी नहीं है। कौन कौन से? अलख दरीबा, ये भी अपने दादू पंथ से संबंधित है। नरेना, ये दादू पंथ की प्रमुख शाखा है। उसके बाद है दादू खोल, भी अपने क्या हो जाएगा? दादू पंथ से संबंधित हो जाएगा। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने,
अपने क्या करा है, सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न है, जिसमें एक तरफ दिया गया अपने संप्रदाय, उसके बाद है मुख्य पीठ है। तो पहला दिया है अपने निरंजनी संप्रदाय, तो निरंजनी संप्रदाय की अपने प्रमुख पीठ है गड्ढा में, कहाँ हो जाएगी, गड्ढा में। उसके बाद है प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय की पीठ है अपने पन्ना में, प्रणामी की हो जाएगी पन्ना में, निरंजनी की हो जाएगी गड्ढा में, और गुर्जर संप्रदाय की अपने दांतड़ा, दांतड़ा में, अपने गुर्जर की कहाँ हो जाएगा, दांतड़ा में हो जाएगी, और राम स्नेही संप्रदाय की अपने शाहपुरा। तो पहले का है अपने दो, एक का दो, उसके बाद है प्रणामी संप्रदाय, तो बी का अपने एक, और गुर्जर संप्रदाय की दांतड़ा तो अपने सी का चार, और अपने डी का तीन हो जाएगा। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 2 1 4 3। ठीक है, तो इसी के साथ अपने 2023 में आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में L1 व L2 के अपने पेपर थे, उनमें ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को अपने इसी एक क्लास के माध्यम से देख लिया है। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करें। और अगली क्लास में अपने राजस्थान में 3rd ग्रेड भर्ती के लिए अपने शैक्षणिक परिदृश्य की क्लास लेके आने वाले हैं, जिसमें अपने 100 प्लस PYQ क्वेश्चन होंगे, तो उस क्लास को भी अपने ज़रूर देखें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।